मित्रों, यूट्यूब चैनल विजयी भवित अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़िए। देखिए मित्रों, आपकी भर्तियों के लिए आज एक विशेष मीटिंग होने वाली है। 10 बजे का समय रखा गया है और मैं पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इसमें जो हमें पता चला है उसकी जानकारी के अनुसार यह तो एकदम स्पष्ट है कि आपके सारे मुद्दे उसमें रखे जाएंगे और विभागों का बंटवारा भी आज हो जाएगा। उसके पूर्व में आपकी ये मीटिंग, उसी मीटिंग में क्लियर भी हो जाएगा कौन विभाग के कौन है ना, कौन कौन संभाल रहा है। और साथ ही अपने परिचित भी बन गए हैं कई लोग मंत्री, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये रहेगी आपकी कि आपकी बातों को वहाँ पे पहुँचाया जाए। मित्रों, एक बात मैं और आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सेना की भर्ती, तमाम प्रकार की भर्तियाँ आपकी शुरू कराने जा रहे हैं मित्रों। और इस कवायद में अगर किसी ने हेल्प की है तो वो केवल और केवल अगर देखा जाए तो एक यूट्यूब चैनल, हमारे जो सहयोगी चैनल हैं है ना, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट, उन्होंने बहुत मदद की है, साथ में उन्होंने पूरा सहयोग किया, साथ दिया। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस चैनल को भी निश्चित रूप से पूरा सपोर्ट दें मित्रों। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ, कुछ विरोधी सक्रिय हैं जो कि हमारे चैनल को ही टारगेट करके वीडियो बनाते हैं, उनके पास और कोई मैटर नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल की आलोचना करने के लिए, जैसे मतलब एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि जीविका उनको मिली हुई है हमारे चैनल के माध्यम से, किसी भी प्रकार से वो बस कमाई कर सके, इसलिए हमारे चैनल के पीछे पड़े रहते हैं नहा धो करके हैं। और नाम तो नहीं ले सकते वो हमारा, है ना, नाम नहीं ले सकते, मेरे चैनल का नाम नहीं ले सकते, तो इसके चलते वो मजबूर हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो संकेतों में बात करते हैं, भर्ती निकलवा रहे हैं, रोज़ विज्ञापन जारी करवा रहे हैं, ये हो रहा है। अरे यार, कोई संघर्ष कर तो रहा है ना, तुम लोगों की तरह कोई बैठा तो नहीं है ना। हाँ, और कुछ लोगों को और ज़्यादा एलर्जी रहती है, कुछ लोग पता पूछने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल करके नोट्स लेना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक प्रक्रिया के अंतर्गत जो नोट्स जैसे मिलता है उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आप बुक कीजिए, इस समय ऑफ़र रेट चल रहा है, तो आप हमारे और 2 चैनल हम मिल करके अपना ऑफ़र रेट चलाए हुए हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट और हम, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनलों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नोट्स आप चाहते हैं तो आप 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए। इसमें ऑफ़र रेट चल रहा है, जैसे विज्ञापन जारी होगा फिर नोट्स का रेट भी बढ़ जाएगा। और हमारा नोट्स ऐसा बनाया गया है कि 90% प्रश्नों को समायोजित करने की गारंटी लेता है। ऐसी गारंटी और कोई नहीं देगा। 90% प्रश्न हमारे नोट्स से आएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन हाँ, तैयार आपको करना है ना, बताना मेरा फ़र्ज़ है। जो चीज़ें मेरे लिए हो सकती है मैं कर रहा हूँ, जो कार्य आपके लिए है वो कार्य आप करिए। तो इसके लिए आप 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पे। एक राजनीतिक खबर बार बार चल रही है, इस पर बहुत ज़रूरी भी है कि इस पर सरकार ने एक्शन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उतापात मचा कर रखा हुआ है, जिस प्रकार का पश्चिम बंगाल में नौटंकी कर रही हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं, उस पर भी उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सह देने वाली ममता बनर्जी, ऐसी लोगों को तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। अब इसीलिए वहाँ की जनता ने स्वयं इनको पराजित कर दिया। इसके बाद भी किस नैतिकता के आधार पर ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए, नहीं समझ में आया। बाद में भले कि कई स्थान से जीते, लेकिन आपको मुख्य जनादेश में तो पराजित कर दिया गया। अब रही बात, कुछ लोग कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य भी तो हार गए थे और वो बन गए। आप एक पार्टी के लिए बोलते, दूसरे के लिए नहीं बोलते। मैं इस पर भी ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि MLC है, वो ऑलरेडी पहले से चुने गए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो हराए गए साजिश के अंतर्गत, वो उनका अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए कि साजिश क्या, मतलब जाति गोलबंदी हो गई, जिसके चलते वो हार गए। हालांकि उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
और रही बात, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सख्त हो गए हैं, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगने जा रहा है। राष्ट्रपति शासन, मेरे आंतरिक सूत्र बता रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है और ये एकदम ये सच है। ठीक है, तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन अब कोई नहीं बचा सकता। बंगाल में राष्ट्रपति शासन अब लगेगा ही लगेगा, और यही एकमात्र रास्ता भी है बंगाल को बचाने का, क्योंकि जिस तरीके से जीतने के बाद में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पूरी तरीके से हावी हो गए हैं, वह वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे तथ्यों के बारे में क्या कहा जाए, इनकी आलोचना करते नहीं बन रहा है, जान लीजिए, है ना। ऐसे तथ्यों के बारे में आलोचना करते नहीं बन रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब आपको लोकतंत्र में जनादेश मिलता है ना, तो जनादेश सबके लिए मिलता है, गवर्नमेंट किसी एक की नहीं होती है ना। गवर्नमेंट आतताई अत्याचारी नहीं हो सकती, उसका काम ही होता है पूरा जनता के प्रति वो अपने सकारात्मक भावनाएं दिखाए, जो वोट दिए हैं उनके लिए भी, जो वोट नहीं दिए हैं उनके लिए भी, ठीक है, कार्य करे। क्योंकि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अनुराग और द्वेष के बिना, है ना, हम कार्य करेंगे। तो आप अगर आप अनुराग नहीं किसी के प्रति दिखाते, आप थोड़ा एक पंक्ति में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक से गलती से निकल गई, तो अनुराग रहना चाहिए। और द्वेष, अगर किसी के प्रति द्वेष है ना, तब कोई भी सकारात्मक ऐसा नेता नहीं बन सकता, है ना। जो चीज़ें हैं तो भाई वो चीज़ इनको करनी पड़ेगी, माने जो राजधर्म है उसको उनको निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं निभाएंगे तो फिर आगे भी नहीं जा पाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। तो मित्रों, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, हमारे सभी वीडियोस को आप शेयर कर दिया करिए। अब आपको इस पे जोक्स भी मिला करेगी, आप लोगों को और मनोरंजन की क्लिप्स भी मिला करेगी, है ना। आप लोगों को कॉमेडी के वीडियोस मिला करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुरंगी चैनल, दोनों ही चैनलों को हमने बना दिया है अपने, तो आप इनके साथ कोऑपरेट करें और हमारे साथ में जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठाइए। बने रहें मित्रों, आप लोगों के लिए बिग अपडेट आज मिलने वाली है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।